हेलो बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जो तुम लोगों को बोले थे। जितना हार्ड टाइप क्वेश्चंस आया हुआ है तुम लोग का नीट 2025 ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे हम सब क्वेश्चंस का विथ एक्सप्लेनेशन। जो वीडियो में हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करके डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे बताए थे, वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सब का एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट आंसर बताए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, उसके लिए हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये देखेंगे। इसका हेडिंग है मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड विद अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। ओके, वर्टिकल प्लेन में अगर किसी पार्टिकल को बांध करके स्ट्रिंग के जरिए से रोटेट किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग कितना सारा पॉइंट्स याद रखेंगे, जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं। जैसे मान लो ये एक वर्टिकल प्लेन में एक स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं, दिस स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ एल। इट इज गिवन अ वेलोसिटी u एट द लोएस्ट पोजीशन, जो हम लोग मान लेते हैं इन जनरल दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू एन जी एल, वेयर एन इज एनी इंटीजर, कोई एक नंबर है। इट मे बी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा रियल नंबर कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का मोशन सर्किल में, कंप्लीट सर्किल में रोटेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से 3 केसेस आता है। तो पहले इन जनरल एक चीज हम लोग समझ लें कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से रोटेट करते करते पी पॉइंट पर चला जाएगा, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, यू से वेलोसिटी वी हो जाता है, ठीक है। इट रोटेट्स बाय एन एंगल अल्फा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा इस केस में? अभी यहाँ स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, द टेंशन इज सपोज टी। टेंशन कितना होगा, टी का वैल्यू और वी का वैल्यू, ये निकालने के लिए जनरल फॉर्म में क्या होता है ये देखो। तो टी वी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तो एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ चला जाएगा तो देखो ये हाइट ऊपर चला गया, ये हाइट ऊपर चला गया, तो इस हाइट की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाउ मच, एम जी एच। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना होगा बताओ, एल कॉस अल्फा। टोटल एल था, एल कॉस अल्फा माइनस करो, एच का वैल्यू निकल जाएगा, तो एच विल बी इक्वल टू कितना, एल माइनस एल कॉस अल्फा। तो यहां से देखो एम 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 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस अल्फा। ओके, अब u का वैल्यू वहां से पुट करते हैं, ये पूरा चीज को यहाँ लेकर के v का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो u इक्वल टू कितना है देखो, एन जी एल माइनस इसको यहाँ लेकर के 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v का वैल्यू gl कॉमन लो, n माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू gl रूट अंडर। तो ये हो गया बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला v निकालने का। जब भी कोई पार्टिकल को स्ट्रिंग से बांध करके वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करेंगे तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी अगर निकालना है तो यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एन। एन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एन का वैल्यू एन की जगह में पुट करो, और जिस पॉइंट पर भी तुमको वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट का अल्फा का वैल्यू पुट कर दो। जैसे एट दिस पॉइंट अगर बोलता है तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, एट दिस पॉइंट अगर बोलता है तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जो पॉइंट बोलेगा वहां पर अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट एनी पॉइंट इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब नाउ टेंशन निकालो। यहाँ टेंशन निकालने के लिए देखो जब पार्टिकल यहाँ पर जाएगा तो इस वेलोसिटी की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई एल। एल इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर रहेगा कितना बताओ, दिस इज एम जी, ये एंगल हो गया अल्फा। तो एम जी का यहाँ कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉस अल्फा, यहाँ एम जी का कॉम्पोनेंट ले लो एम जी कॉस अल्फा, ठीक है। So in this case, the tension in the string at that point will be equal to m v square by L plus mg cos alpha। अब v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, उस पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाई एल स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, n माइनस 2 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू जी एल प्लस एम जी कॉस अल्फा। तो ये एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये एम जी कॉमन ले लो। तो एम जी कॉमन लेने से क्या बचेगा बताओ, एन माइनस 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, तो प्लस 3 कॉस अल्फा इंटू एम जी पहले लिखो, एम जी बाद में लिखो, दिस इक्वल टू टी।
तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए बोलेगा। जब भी किसी पार्टिकल को बांध करके हम लोग वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं विद द स्ट्रिंग बांध करके अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो फिर टेंशन एट एनी पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हो गया n-2 + 3 cos अल्फा mg। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया √n-2 + 2 cos अल्फा * gl। ओके, अब यहाँ से 3 कंडीशन मिलेगा। देखो अब यहाँ से 3 केसेस क्या क्या मिलता है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 अगर n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो इन दिस केस याद रखना पार्टिकल जो रहेगा, ये कंप्लीट सर्किल हम लोग मान लेते हैं। इस कंप्लीट सर्किल के 3 कंडीशन में, इन दिस केस व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 0, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो वेलोसिटी दी है इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्किल, ये अपर हाफ ऑफ द सर्किल है, ये सेंटर के नीचे लोअर हाफ ऑफ द सर्किल है, इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्किल द पार्टिकल विल ऑसिलेट इन दिस वर्टिकल प्लेन। ऐसा ऑसिलेट करेगा। जब ऑसिलेट करेगा तो किसी एक पॉइंट पर जाने के बाद उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। जहां पर एंगुलर एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज सपोज थीटा नॉट, मान लेते हम लोग वो एंगुलर एम्पलीट्यूड है थीटा नॉट, या फिर तुम लोग अल्फा का वैल्यू मान लो, थीटा नॉट ही मान लेते हम लोग, थीटा नॉट है ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा एट द एक्सट्रीम पोजीशन एट दिस पॉइंट, दिस वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहां पर v का वैल्यू 0 होगा तो v का फॉर्मूला हम लोग क्या मिला बताओ, n-2 + 2 cos अल्फा * gl √, इसको 0 कर दो। अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग जब ये वेलोसिटी 0 लिखेंगे तो अल्फा बिकम्स इक्वल टू थीटा नॉट, ओके, अल्फा बिकम्स इक्वल टू थीटा नॉट। यहाँ से हम लोग को मिलेगा n-2 + 2 cos थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो cos थीटा नॉट विल बी इक्वल टू 2 - n/2। ये बना तुम लोगों का फॉर्मूला टू फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। थीटा नॉट यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज बताओ, एंगुलर एम्पलीट्यूड। सो बच्चा केस 1 याद रखना कि अगर n का वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करता है तो इन दैट केस ये पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इट विल ऑसिलेट इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्किल, ओके। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालने जहां पर बोलेगा वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कहां 0 होगा अगर पूछता है तो cos थीटा नॉट इक्वल टू 2 - n/2 होगा, ठीक है। तो वहां पर t का जो वैल्यू होगा दिस t विल बी इक्वल टू मिनिमम टेंशन, एंड दैट मिनिमम टेंशन इन दिस केस विल बी इक्वल टू t मिनिमम विल बी इक्वल टू, एज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ v हियर, तो mv²/l 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ mg का कंपोनेंट रहेगा एंड दैट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा नॉट। तो ये मिनिमम टेंशन होगा mg cos थीटा नॉट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाता है तो n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, पुट करके तुम एंगुलर एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो और मिनिमम टेंशन कितना होगा वो भी निकाल सकते हो। और इन दिस केस अगर मैक्सिमम टेंशन बोलता है तो मैक्सिमम टेंशन याद रखना उस पॉइंट पर होगा जहाँ का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इन वर्टिकल प्लेन इज द पोजीशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन। सो हियर द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम, so that maximum tension will be given as, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए देखो थीटा का वैल्यू 0 हो गया है ना, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दो तुम लोग। टी का फॉर्मूला ये आया था, तो थीटा नॉट अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू 0 पुट करो, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो +3 - 2 कितना बचेगा n + 1। तो टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू n + 1 इंटू mg। तो इन दिस केस टी मैक्स विल बी इक्वल टू n + 1 इंटू mg, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हम लोग केस 1 के लिए याद रखेंगे। एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला 2 - n/2, मिनिमम टेंशन mg cos थीटा नॉट, मैक्सिमम टेंशन n + 1 mg, ओके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को बोलते हैं u इक्वल टू गिवन एज ओनली gl, सपोज अ पार्टिकल इज गिवन अ वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन u इक्वल टू gl, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हो गया केस 1 का प्रॉब्लम, बिकॉज n लाइज बिटवीन 0 एंड 2। तो n का वैल्यू अगर 1 होगा तो n का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तुमको अगर बोलता है मैक्सिमम टेंशन निकालो तो मैक्सिमम टेंशन का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, n इक्वल टू 1 पुट कर दो 2 mg, ठीक है। अगर बोलता है तुम लोगों को कि एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालो तो एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए n का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो cos थीटा नॉट इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, n इक्वल टू 1/2 व्हिच इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो थीटा नॉट बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। अगर इन दिस केस तुमको बोलता है व्हाट इज द मिनिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन के लिए cos थीटा नॉट का वैल्यू कितना है, हाफ को पुट करके यहाँ पर ला करके पुट करो, तो इट बिकम्स इक्वल टू हाफ mg। तो मिनिमम टेंशन इक्वल टू हाफ mg, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 60 डिग्री, मैक्सिमम टेंशन 2 mg। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है केस 1 के ऊपर बेस करके, जिसको हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये केस 1 हो गया, इसको याद रखना। सिमिलरली केस 2 अगर हम लोग बोलते हैं
व्हेन n लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 2। तो इन दिस केस याद रखना, कोई भी पार्टिकल को अगर हम लोग लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी देते हैं, एट द लोएस्ट पोजीशन दिस वेलोसिटी u इक्वल टू रूट ओवर n gl। सो अब याद रखना कि अगर n का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो पार्टिकल केस 1 से निकल करके केस 2 में आएगा, मतलब लोअर हाफ ऑफ द सर्किल से निकल करके अपर हाफ ऑफ द सर्किल में इंटर करेगा। लेकिन अपर हाफ ऑफ द सर्किल में इंटर करने के बाद बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। जैसे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो, तो उस वक्त क्या करेगा, एट द वेरी इंस्टेंट द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा एंड फ्रॉम दैट पोजीशन इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ। यहां से अब ये पैराबोलिक पाथ में इस तरह से जाते हुए ऐसे जाकर के गिर जाएगा, पैराबोलिक पाथ में सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो जहां पर टी का वैल्यू 0 होता है, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं अभी, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं अभी, दिस इज पी पॉइंट, ठीक है। तो ये एंगल को हम लोग कंसीडर करें कितना, अल्फा। तो यहाँ पर जहां टी का वैल्यू 0 होगा, तो टी का जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। टी का फॉर्मूला क्या था बताओ, टी इक्वल टू n-2 + 3 cos अल्फा इंटू mg। तो जहां टी का वैल्यू 0 होगा व्हेन द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा व्हेन द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, या फिर यहां लिख लो तुम लोग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक t इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग यहां से लिख सकते हैं n-2 + 3 cos अल्फा इक्वल टू 0। सो cos अल्फा विल बी इक्वल टू 2 - n/3। यहां से वो एंगल निकल जाएगा जिस पोजीशन पर जाने के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, n यहाँ पर पुट कर दो, कहाँ स्ट्रिंग स्लैक होगा हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर t का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं रहेगा। इस वेलोसिटी की वजह से ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ का जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दिस केस व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा mv²/l। और mg को दो कंपोनेंट में अगर हम लोग रिजोल्व करते हैं तो mg का देखो ये एंगल अगर this angle is alpha, this is 180 minus alpha, this one is also 180 minus alpha, तो इसको हम लोग लिखेंगे 180 minus alpha, ओके। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट होगा mg cos 180 minus alpha, ओके। तो mv²/l इक्वल टू mg cos 180 minus alpha। So here we can write mv²/l इक्वल टू mg cos 180 minus alpha which is equal to minus cos alpha, so it becomes minus mg cos alpha। ये m कैंसिल, तो v का वैल्यू हो जाएगा माइनस gl cos alpha रूट अंडर, ठीक है। ये माइनस रूट के अंदर क्यों आया, माइनस रूट के अंदर आने के लिए कंडीशन याद रखना, बिकॉज इन दिस केस अल्फा विल बी इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री, है ना। अपर हाफ ऑफ द सर्कल में इंटर कर रहा है तो अल्फा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा का वैल्यू अगर 90 से ज्यादा होता है तो फिर cos अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा। जब cos अल्फा का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस को लेकर हमको टेंशन नहीं लेना है, ओके। अब अल्फा का वैल्यू जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी एट द पॉइंट पी, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी एट द पॉइंट पी निकालने के लिए। अगर पूछेगा टेंशन कहाँ पर 0 होगा, वो पोजीशन निकालो, तो cos अल्फा इक्वल टू 0, n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पर पुट करना, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोगों को u इक्वल टू सपोज 7/2 gl रूट अंडर, तो n का वैल्यू हो गया 7/2 विच इज 3.5। तो 3.5 2 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, ओके। तो ये केस 2 का प्रॉब्लम हो गया। n का वैल्यू देख करके हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं कि केस 1 है या केस 2 या केस 3 है। तो अगर n का वैल्यू 3.5 2 और 5 के बीच में केस 2 का प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर पूछेगा कि स्ट्रिंग स्लैक कहाँ हो जाएगा, पोजीशन निकालो। तो पोजीशन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू 2 माइनस n का वैल्यू कितना 7/2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 7 माइनस 3 3 3 कट गया तो -1/2 बचा हुआ रहेगा। सो cos अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ मीन्स अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। तो पोजीशन अगर निकालने बोलेगा तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। अगर तुमको बोलता है कि इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है ये बताओ, तो अगर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट पी अगर निकालने के लिए बोलेगा तो उसका फॉर्मूला हो गया माइनस gl cos अल्फा। अब cos अल्फा 120 डिग्री पुट कर दो या cos अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू होगा माइनस हाफ, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम्स इक्वल टू प्लस हाफ, तो इट बिकम्स प्लस हाफ gl। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट p।
ओके, तो पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं। तो पी पॉइंट का वेलोसिटी का फॉर्मुला याद रखना डायरेक्ट माइनस जी एल कॉस अल्फा होता है, वेयर एंगल इज द अल्फा इज द एंगल विद द डाउनवर्ड वर्टिकल। डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ ये एंगल अल्फा कंसीडर करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पर पुट करो, वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर तुमसे पूछता इन इज गिवन व्हाट इज द एंगल अल्फा, तो अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। ओके, नाउ थर्ड केस, केस थ्री, अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, तो इन दैट केस पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कंप्लीट सर्किल में घूमने के लिए कंडीशन है कि एन का वैल्यू आइदर 5 होना चाहिए या फिर 5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो वो पार्टिकल सर्किल में घूमता हुआ रहेगा। अगर इस तरह से घूमता रहेगा तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो v का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एन जो भी दिया रहेगा 5 से ज्यादा 6 7 8 9 10 उसको डायरेक्ट पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। अगर तुमको बोलता है इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना, तो ये फॉर्मूला हो गया एन जी एल, है ना। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना, हाईएस्ट पॉइंट का, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ का वेलोसिटी v हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर v होगा मिनिमम, और जहां v सबसे कम होगा वहां पर t होगा मिनिमम, और ये होगा लोएस्ट पॉइंट पर u मैक्सिमम, बिकॉज जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी मिनिमम, लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी मैक्सिमम। तो जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां पर t का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जहां वेलोसिटी मिनिमम होगा वहां t का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम t डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, कैसे बताओ। मैक्सिमम t तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, cos अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n+1 mg। ठीक है, और मिनिमम टेंशन अगर बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर अल्फा इक्वल टू दिस एंगल अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, मिनिमम टेंशन का फॉर्मूला में पुट कर दो, cos अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री -1, तो दिस इज -3 -2, तो n-5 mg होगा। तो इन दिस केस मिनिमम टेंशन n-5 mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी निकालना होगा तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करो, मिनिमम वेलोसिटी निकल जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन दिस वन, एन का डिफरेंट वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट यहाँ से पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है, अ पार्टिकल टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10/3 मीटर, ठीक है, and moving in a circular path, tied with a string of length 10/3 meter, it is moving in a circular path in vertical plane, and the ratio of the maximum and minimum tension is given as 4. So what is the velocity at the highest point? highest point पर velocity कितना होगा, तो highest point का velocity निकालने के लिए हम लोग v का फॉर्मूला में क्या यूज कर सकते हैं बताओ। अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो v का जो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूज किया, यहाँ से देखो वेलोसिटी इक्वल टू दिस वन। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जब चले जाएंगे तो थीटा नॉट की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 180 डिग्री, तो इट बिकम्स cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो माइनस यहाँ चला है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग n-2 विच इज इक्वल टू n-4 gl। तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n-4 gl। ठीक है, तो ये वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्वेश्चन निकालने के लिए दे दिया है। हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, L इज गिवन एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो हो गया 4। सो अगर हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, L का वैल्यू दिया हुआ है, G का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो वो n का वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का वैल्यू यहाँ से पुट करो इन टर्म्स ऑफ n। तो मैक्सिमम टेंशन हो गया n+1 mg, मिनिमम हो गया n-5 mg। यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो n+1 बाई n-5 इक्वल टू 4 होगा, mg mg कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4n-20 इक्वल टू n+1, n को यहाँ लेकर के आओ, 3n इक्वल टू 21, सो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7। देखो n का वैल्यू 5 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, है ना। तो n का वैल्यू अगर हम लोग पता चल जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, एट दी highest position the velocity of the particle will be equal to n-4, तो n equal to कितना 7, तो 7-4 g into l, so it becomes equal to 3 gl, g का वैल्यू 10 और l का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 10/3, ये कैंसिल हो गया, so it becomes 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन से जनरली इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन देता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से तुम लोग को एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा, बुक में क्वेश्चन मिलेगा, तो n या फिर n निकालना पड़ेगा या क्वेश्चन में n दिया रहेगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ n यू कैन गेट एनीथिंग, जो कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा यहाँ से निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम लोगों को हम ये क्वेश्चन बताए थे, जो इस साल नीट 2025 में आया हुआ था।
ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो जैसे हम लोगों को बोल दिया है कि एट द लोएस्ट पोजीशन वेलोसिटी कितना है, अगर हम लोग इसको मानते हैं NGL, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। जब स्लैक हो जाएगा तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, T बिकम्स इक्वल टू 0। अगर T 0 हो जाएगा तो P पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा बताओ, P पॉइंट का वेलोसिटी होगा माइनस GL cos अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा। ओके, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, तो VP इक्वल टू वी कैन राइट माइनस GL cos 90 प्लस थीटा। ओके, एंड नाउ cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इट बिकम्स GL साइन थीटा, इसका ऊपर रूट हो गया। ये हो गया P पॉइंट का वेलोसिटी। और इस पॉइंट का वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन वेलोसिटी हम लोग उस वक्त क्या लेट करते हैं, NGL। तो तुमको निकालने क्या बोला था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट द पॉइंट P टू इट्स इनिशियल स्पीड v। इनिशियल स्पीड v नॉट होगा, ये v नॉट होगा, ठीक है। तो v नॉट इनिशियल स्पीड एंड P पॉइंट एंड v नॉट का रेशियो निकालने बोला। तो रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, v नॉट हो गया तुम्हारा NGL, VP हो गया दिस वन, रेशियो कर दो तो VP का वैल्यू ऊपर लिखो, GL कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम साइन थीटा डिवाइडेड बाई n। तो हमको सिर्फ यहाँ पर n का वैल्यू निकाल करके पुट करना। अब n कैसे पता चलेगा, यहाँ पर तुमको एंगल दे दिया है, n दिया हुआ रहेगा तो एंगल निकाल सकते हैं जहां पर टेंशन बिकम 0, और अगर एंगल दिया हुआ रहेगा तो n निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, cos अल्फा इक्वल टू 2 माइनस n बाई 3। ओके, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे बताओ, ये टोटल एंगल cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू 2 माइनस n बाई 3। ओके, दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस n, तो n हो गया 2 प्लस 3 साइन थीटा। ओके, तो n का वैल्यू 2 प्लस 3 साइन थीटा यहाँ पर पुट कर दो तो इट बिकम्स 2 प्लस 3 साइन थीटा, ऊपर हो गया साइन थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया तुम लोगों का वेलोसिटी रेशियो। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर तुम लोगों का यहाँ पर हो जा रहा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो एक्चुअली बच्चा देखो क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अगर हम लोग, तो क्वेश्चंस इजीली बना सकते थे। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो हम लोगों को एग्जाम में, हाँ एक टेंशन जो तुम लोगों को पहले भी बोले कि एक टेंशन हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जो इजी चीज़ को भी हम लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इससे तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि एग्जाम में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर के कूल माइंडेड होकर के क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पढ़ करके जितना समझ में आता है उसको ट्राई करो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हम लोग नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को हार्डली 15 to 30 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, सॉल्यूशन में तुम लोग को बताए भी हैं, आगे और एक्सप्लेनेशन में तुम लोग को बताएंगे जिससे हम लोग ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आया बच्चा। नेक्स्ट जितना क्वेश्चन हार्ड टाइप क्वेश्चन जितना आया था वो सब का हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिसको हम लोग वेरी इजीली 30 सेकेंड 50 सेकेंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए यहीं पर है। थैंक यू वेरी मच।